हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज साजिद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लेमिंगो बुक से पहली पोइम जिसका नेम है माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं इस पोइम की राइमिंग स्कीम और साथ ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कोई भी पोइम की राइमिंग स्कीम निकाली जाती है। और साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत में अपन चर्चा करने वाले हैं इस पोएम में जिन जिन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है उनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जिनकी एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटीज है। तो वीडियो पे आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको सिलेबस से संबंधित न्यू जो सिलेबस है 2021-22 के लिए जो रहने वाला है वो सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस वाली वीडियोस आपने देख ली होगी। अभी तक अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है, वहाँ से आप अपनी सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपके पोइट्री सेक्शन है वो 10 नंबर का है और पोइट्री सेक्शन में 6 पोइम्स इंक्लूड है। इन 6 पोइम्स में से आज अपन पहली पोइम कर रहे हैं जिसका नेम क्या है, माई मदर एट 66 है, जिसके पोइटेस कौन है, कमला दास है। और ये जो पोइम है ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग वो पोइम होती है जिसमें स्पीकर केवल एक होता है। यहाँ पे स्पीकर कौन है, पोइम में बोलने वाला कौन है, वो है पोएटेस कमला दास। तो पोएटेस कमला दास है। इसके अंदर 2 करेक्टर है। पहला करेक्टर है वो है पोएटेस कमला दास की मदर जिसकी एज 66 हो चुकी है, मतलब वर्ध हो चुकी है वो। जबकि दूसरा करेक्टर है वो है पोएटेस कमला दास। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर पोएटेस कमला दास है और उसकी जो मदर है वो इस पोइम में कुछ भी नहीं बोलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में अपन जानेंगे पोएटेस कमला दास और उसकी जो मदर है उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, पोएटेस कमला दास है वो वीडियो की शुरुआत के अंदर या जो पोइम है उसकी शुरुआत में क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ निकलती है ड्राइव करती हुई और उसके बगल में कौन बैठी है, उसकी मदर बैठी है। और उसकी मदर जो कि वर्ध हो चुकी है, चेहरे का कलर उड़ चुका है और उसे यानी डर सताए जा रहा है पोएटेस कमला दास को कि पता नहीं कि जब वो कोचिन से लौटेगी तो उसकी माँ उसे जीवित मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा वर्ध हो चुकी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि पोएटेस कमला दास जो कि कोचिन की तरफ यानी कि कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, वो कार में बैठे हुए कार के अंदर का एनवायरनमेंट और कार के बाहर का एनवायरनमेंट क्या है उन दोनों में कंपैरिजन करती है, जो हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो वर्ड बाय वर्ड अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पोइम को अच्छे से समझते हैं। अगर आपको पोइम अच्छी लगे तो दोबारा कहता हूँ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की अपनी पहली पोइम माई मदर एट 66 को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। ऊपर आपकी पोइम का नेम दिया हुआ है, उसके बाद अबाउट द पोइट दिया हुआ है। अबाउट द पोइट के बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ऐसा कुछ आपको हर पोइम के स्टार्टिंग में मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, अबाउट द पोइट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अबाउट द पोइट में क्या दिया होता है, जो भी पोइम आप पढ़ रहे हो उसका जो भी पोइट या पोइटेस है उसका परिचय दिया होता है। परिचय में उसका जन्म कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, उसके पेरेंट्स कौन थे, उनकी शिक्षा क्या थी, उनका पेन नेम क्या था, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी जिसके कारण वो फेमस हुए, ये अबाउट द पोइट में लिखा होता है। स्टूडेंट्स, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल अबाउट द पोइम से रिलेटेड होगा, न कि अबाउट द पोइट से। इसलिए आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, अबाउट द पोइम पे होना चाहिए, न कि अबाउट द पोइट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, ये कमला दास के बारे में दिया हुआ है। कमला दास का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुआ, कौन कौन सी बुक्स थी, उसका पेन नेम क्या था, ये सब कुछ है। इन पे आपको ज़्यादा यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इस पोइम को पढ़ने से पहले क्या लिखा हुआ है देखिए। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस
वृद्धावस्था क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहने का मतलब हर व्यक्ति को इस अवस्था से एक दिन गुजरना है, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, क्या हमारे बुजुर्ग माता पिता एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं। तो कहने का मतलब एक दिन वृद्ध सबको होना है, एक दिन बूढ़ा सबको होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हर घर में यानी कि एल्डरली पेरेंट्स मिलेंगे, दादा दादी मिलेंगे, माता पिता मिलेंगे, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं वो उनकी बात को इम्पोर्टेंस दे, उनकी बात माने। अगर वो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो उनका जो एजिंग जो अवस्था है वो अच्छे से यानी कि गुजर जाती है। चलिए बच्चों, आज की पोइम अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पोएटेस कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती है। साथ में कौन जाती है? उनकी माताजी जाती है। माताजी जो कि कार में बैठी है, तो कार का इन्वायरमेंट बताती है कि कार के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है और कार के बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, जो कि इस पोइम में दिया गया है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। वैसे क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को भी देख लेना और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। तो चलिए आज की पोइम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे कौन कह रहा है? ये उसकी पोएटेस जो कि कमला दास है वो बता रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइव करती हुई, गाड़ी में जाती हुई। कहाँ से? मैं मेरे माता पिता के घर से। कहाँ? टू कोचीन, कोचीन को जाती हुई। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग को। आई सा माई मदर, मैंने देखा किसको? मेरी माता जी को। बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पोइट्री से दो तरह के पूछे जाएंगे। एक तो स्टंजा दिया होगा, स्टंजा के नीचे यानी कि 3 पर्सन दिए होंगे। उन पर्सन को आपको पढ़ करके और आपको स्टंजा में से जवाब देना होगा। और एक दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है? वो इस पोइम से यानी कि कोई भी क्वेश्चन बना हुआ होगा और उसका आंसर आपको यानी कि लिखना होगा बिना स्टंजा के, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहली लाइन ये है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि ड्राइव करती हुई, गाड़ी में जाती हुई। फ्रॉम कहाँ से? अपने माता पिता के घर से। कहाँ? कोचीन। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। आई सा, मैंने देखा, माई मदर को, बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में थी। और क्या कर रही थी उसकी माता जी? डोज कर रही थी। डोज का मतलब यानी कि झपकी लेना, नींद लेना, हल्की नींद लेना। लाइटली यानी स्लीपिंग। ओपन माउथेड, और उनकी माताजी का मुंह कैसा था जब वो यानी कि बगल में बैठी थी? तो वह एक तो झपकी ले रही थी, मुंह उसका खुला था। हर फेस एसन, और उसका जो चेहरा था वो एसन की तरह था, मतलब राख के समान, कलरलेस, फीका पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, और वह चेहरा जो कि एसन जैसा था वह किसके समान दिख रहा था? लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, यानी जो डेड बॉडी का चेहरा होता है, शव का जो चेहरा होता है उसके समान उसकी माँ का चेहरा था। शव का चेहरा कैसा होता है बच्चों? पीला पड़ा हुआ होता है, एकदम लाइफलेस होता है। तो कहने का मतलब उनकी माँ का चेहरा भी कैसा था? एकदम पीला पड़ा हुआ था, लाइफलेस था, निर्जीव जैसा लग रहा था। किसके समान? डेड बॉडी के समान। तो यहाँ पे बच्चों अपन ने जो ये स्टेंजा पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन ये निकलता है कि वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू एंड विद वूम। वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू, पोएटेस कहाँ जा रही थी? एंड विद वूम, और किन के साथ जा रही थी? या आप बच्चों अच्छे से कर सकते हो। कैसे करोगे? आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, पास्ट में पूछा गया है तो आप पास्ट में जवाब दीजिए कि वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग। तो आप क्या लिखोगे? द पोएटेस वॉज ड्राइविंग। पोएटेस है वो ड्राइविंग कर रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कहाँ से? अपने माता पिता के घर से। टू किधर? कोचीन। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। विद वूम, किसके साथ? विद हर मदर, अपनी माताजी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। तो
पोइटेस कहाँ जा रही थी? पोइटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन विद हर मदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये निकलता है, व्हाट डिड सी नोटिस? सी किसके लिए है? पोइटेस के लिए, कि पोइटेस ने क्या नोटिस किया वाइल हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, जब उसकी माताजी सीटिंग बैठी थी बिसाइड हर, उसके बगल में। तो क्या नोटिस किया? तो आप लिख दोगे कि वाइल हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, जब उनकी माताजी बैठी थी उसके बगल में, सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, हर डजिंग, वो क्या कर रही थी? वो ऊँग रही थी, झपकी ले रही थी, ओपन माउथेड, और उनका चेहरा क्या था? ओपन था, खुला हुआ था, और हर फेस वॉज लाइक, और उसका चेहरा किसके समान था? हर फेस वॉज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसका चेहरा किसके समान था? कोप्स के समान था, मतलब डेड बॉडी के समान था। कोप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, लाश के समान था। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि व्हाई इज द मदर फेस कंपेयर टू ए कोप्स? व्हाई इज द मदर फेस कंपेयर टू ए कोप्स, कि माताजी का जो चेहरा है उसकी तुलना कोप्स से क्यों की गई है? देखो यहाँ पे देखिए, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, कि उनका चेहरा सेम किसके समान था? कोप्स के समान था। अब देखिए यानी कि क्यों था? क्योंकि कोप्स का चेहरा कैसा होता है? एकदम पेल होता है, पीला पड़ा होता है, वेन कलरलेस होता है एंड लाइफलेस होता है, लाइक किसकी तरह? यानी कि एकदम जैसे उनकी माताजी का चेहरा था उसके समान। तो आप क्या लिखोगे? हर मदर फेस इज कंपेयर्ड, उसकी माताजी का जो चेहरा है उसकी तुलना की गई है किससे? यानी कि कंपेयर की गई है टू ए कोप्स, यानी कि कोप्स से। बिकॉज हर फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो लुक्स लाइक पेल, किसके समान दिखता है? लुक्स पेल, पेल दिखता है, पीला दिखता है, वेन मानी फीका दिखता है, एंड लाइफलेस दिखता है, निर्जीव दिखता है, लाइक किसके समान? लाइक यानी कि द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी के चेहरे के समान। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोइम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो यानी कि पोइम बड़ी हो जाएगी, और क्वेश्चन आंसर्स की मैं सेपरेट से यानी कि वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ चैनल पे, आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से यानी समझ आ जाएगी। अब देखिए उन्होंने क्या देखा? उसकी माँ का चेहरा है वो शव के समान है, रियलाइज्ड विद पेन, ऐसा उसने महसूस किया पेन के साथ, दर्द के साथ, यानी दर्द जैसा महसूस करती है। दैट सी वॉज एज ओल्ड, कि वह उतनी ही वृद्ध थी, एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखती थी। कहने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति 2 तरह से बूढ़ा होता है। एक तरह तो यानी कि एज लेकर के बूढ़ा होना, उम्र खाकर बूढ़ा होना, और एक कम उम्र में ही वृद्ध हो जाना। तो कहने का मतलब कई बार देखते हैं एक व्यक्ति तो क्या है, उम्र खा के वृद्ध हुआ है, अरे एक व्यक्ति 18 साल का ही यानी कि 50 साल जैसा दिखता है। कहने का मतलब क्या है? वो 18 साल वाला 50 साल जैसा वृद्ध दिखना मतलब क्या है? उसे अच्छा खाना पीना नहीं मिला, जिसके कारण कम अवस्था में ही वह बूढ़ा दिखने लगा। लेकिन उसकी माता तो क्या है, खाने पीने से नहीं हुई है, उम्र लेके वृद्ध हुई है। तो वो क्या कहती है? वह क्या देखती है कि उसकी माताजी उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखती है। मतलब क्या है? वह एज के अकॉर्डिंग यानी कि वृद्ध हो चुकी है। बट सून, मतलब ये अंदर का माहौल उसे यानी कि एकदम परेशान कर देता है। क्या परेशान करता है? उसकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा दिखता है? लुक्स पेल दिखता है, पीला दिखता है, वेन दिखता है, लाइफलेस, लाइक द फेस ऑफ डेड बॉडी। कहने का मतलब क्या है? वह ये सोचती है, उसका ये डर है, वो क्या पेन महसूस करती है। पर्सन आ सकता है कि पोइट क्या पेन महसूस करती है कि हर मदर है वो माइट, यानी कि क्या हो सकती है? यानी कि वह क्या कर सकती है? सी माइट लूज हर मदर समडे, वह अपनी माताजी को अब किसी भी दिन खो सकती है। उसका पेन क्या है? व्हाट इज द पेन ऑफ द पोइटेस कमला दास, यानी कि पोइटेस कमला दास का यानी कि क्या पेन है जो कि वह फील करती है। तो आप क्या लिखोगे? यही है, वह ये महसूस करती है, पोइटेस कमला दास फील्स दैट हर मदर है वो क्या कर सकती है? मे डाई, यानी वो मर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय। अब देखिए ये टेंशन उसको गाड़ी में सताई जा रही थी। अब क्या होता है? बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, ये जो विचार चल रहा था, विचार कैसा चल रहा था? अपनी माँ को देख करके कि वह क्या कर सकती है, यानी सी माइट लूज हर मदर सम डे, वह अपनी माताजी को किसी भी दिन खो सकती है। वो क्या देख सकती है? अपनी माताजी की आने वाली मृत्यु को देख सकती है, जो कि कार में बैठी थी, एकदम लाइफलेस जैसी बैठी थी। ऐसा यानी कि पेनफुल यानी कि विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन
शीघ्र ही वह इन विचारों को क्या कर देती है, थ्रोट अवे, छोड़ देती है। एंड लुक्ड आउट, और उसने लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट किसकी तरफ, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कहने का मतलब गाड़ी के बाहर देखती है वो, अंदर कौन बैठी है, उनकी माँ, एकदम लाइफलेस, और बाहर का दृश्य देखती है, क्या देखती है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ते हुए जा रहे हैं। अपन देखते हैं बच्चों गाड़ी में, यानी कि पहले जब छोटे थे यानी कि जाते थे तो अपन ऐसा फील करते थे कि हमारी गाड़ी के साथ साथ पेड़ भी दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना। और क्या देखती है वो, द मेरी चिल्ड्रन, और वह ये देखती है कि मेरी मतलब प्रसन्नचित, हैप्पी, प्रसन्नचित बच्चे स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्नचित बच्चे हैं वो स्पीलिंग मानी उछलते हुए, छलकते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो लाइन दे रखी है, ट्रीज स्प्रिंटिंग और द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इनका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, यानी कि ट्रीज स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इन दोनों का यानी प्रतीकात्मक यानी कि अर्थ यही है, दे आर द सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, कि ये जो पेड़ है जो कि दौड़ते हुए दर्शाए गए हैं, बच्चे जो कि छलकते हुए, कूदते हुए बाहर, घर के बाहर आते हुए दिखाए गए हैं, ये किन के प्रतीक है, दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, ये प्रतीक है जवानी के और एनर्जी के। जबकि यूथ एंड एनर्जी आर द पास्ट फॉर हर मदर, उनकी माताजी के लिए यूथ और एनर्जी क्या है, पास्ट है। कहने का मतलब वो अब क्या बन चुकी है, वो वर्ध हो चुकी है, अब वो किसी भी दिन मर चुकी है। इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जिस तरह से ये पेड़ तेजी से दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है यूथ पासेज वेरी क्विकली, जवानी है वो बहुत जल्दी से यानी कि बीतती जा रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पूछा जा सकता है, तो एक तरफ देखिए अंदर का माहौल कैसा, एकदम वेन चेहरा माताजी का, फीका पड़ा हुआ चेहरा और लाइफलेस जैसा, मतलब उसमें कोई भी एक्टिवनेस नहीं है, लाश के समान माँ बैठी है, कोई एनर्जी नहीं है। एक तरफ का अंदर का माहौल ये, जबकि बाहर का माहौल कैसा, यूथ एंड एनर्जी से, फुल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, मतलब जवानी और एनर्जी से भरा हुआ है। पेड़ जो कि दौड़ रहे हैं और प्रसन्नचित बच्चे जो कि अपने यानी कि घर से यानी छलकते हुए बाहर आ रहे हैं। इसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, दे आर द सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, कि माँ है उनके लिए यूथ और एनर्जी क्या है, पास्ट बन चुकी है। जबकि ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन है, ये किन से फुल है, यूथ और एनर्जी से है। दूसरा अर्थ यह भी ले सकते हैं, पेड़ दौड़ना, इसका मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यूथ पासेज वेरी क्विकली, जवानी बहुत तेजी से यानी कि गुजर रही है। तो ये दृश्य यानी कि क्या करती है, वो देखती है। कार का अंदर का इन्वायरमेंट देख लिया, कोई एक्टिवनेस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, एकदम लाश के समान माँ बैठी है। जबकि बाहर का फुल ऑफ हैप्पीनेस से, एनर्जी से और यूथ से यानी कि भरा हुआ है। अब देखिए, अब ये सब कुछ नज़ारा कहाँ देखती है, जब वो कोचिन की तरफ जा रही होती है गाड़ी में बैठी हुई। अब इतने में क्या हो जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट पे जाते हो तो सिक्योरिटी वाले आपको जांच करते हैं, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। अब पोइटेस है वो स्टैंडिंग यानी खड़ी है, फ्यू यार्ड्स कुछ ही कदमों की दूरी पे। आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट हर उसकी तरफ। पोइटेस कमला दास को उसकी माताजी एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है, और जैसी सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गई तो पोइटेस है वो तो यानी कि अंदर की तरफ चली जाती है, जबकि जो उसे छोड़ने के लिए जाता है वो बाहर ही रह जाता है। तो कुछ ही यानी कि यार्ड की दूरी पे है। पोइटेस एक बार दोबारा देखती है उसकी तरफ, और क्या देखती है, वेन पेल, उनका चेहरा एकदम वेन मतलब फीका पड़ चुका है, और पेल पीला पड़ चुका है। एज किसके समान, ए लेट विंटर मून, यहाँ पे भी यानी कि क्या बताया गया, तुलना की गई है कि उसकी माताजी का चेहरा फीका पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, किसके समान, लेट विंटर मून। कहने का मतलब लेट मानी आखिरी, विंटर्स मून मतलब सर्दी का जो समय में सर्दी जाने वाली होती है, और उस समय चंद्रमा की जो हालत होती है सेम उसी तरह उसकी माँ के चेहरे की हालत है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, माताजी की तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई है, क्योंकि इन लेट विंटर मून में जो मून है वो क्या करता है, लूज कर जाता है इट्स शाइनिंग, अपनी चमक को यानी कि खो देता है।
एंड एनर्जी को यानी कि कहने का मतलब है एंड बिकम्स डिम, और वो क्या बन जाता है, डिम बन जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन निकलता है कि माताजी की जो तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई है, क्योंकि लेट विंटर मून्स है सर्दी के समय में, यानी कि जो आखिरी समय में जो चंद्रमा है वो क्या करता है, लूजेज इट्स शाइनिंग, अपनी शाइनिंग खो देता है और बिकम्स डिम, डिम पड़ जाता है। सेम एज इसी तरह से हर मदर है वो क्या हो चुकी है, वो बिकम्स ओल्ड, वर्द बन चुकी है। और सी लुक्स पेल, वह कैसी दिखती है, पेल दिखती है, पीली दिखती है, वेन दिखती है, लाइफलेस दिखती है। किसके समान, लेट विंटर यानी मून के समान। कहने का मतलब अब उनमें कोई भी यानी कि एनर्जी नहीं रही है, कोई भी अब उसमें जवानी नहीं रही है, वो एकदम से यानी कि उसकी जो शाइनिंग है वो अब क्या हो चुकी है, वो अब जा चुकी है। तो ये अच्छा पर्सन है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कहती है, देखिए मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ, माँ कैसी दिखती है, वेन दिखती है, पेल दिखती है और लेट विंटर मून की तरह दिखती है। तो लेट विंटर मून की से क्यों तुलना की गई है, कहने का मतलब लेट विंटर मून है वो क्या होता है, वो अपनी शाइनिंग खो देता है, धुंधला पड़ जाता है। उसकी माताजी भी अब ओल्ड हो चुकी है और हर फेस है वो लुक्स कैसा दिखता है, वेन पेल एंड लाइफलेस दिखता है, इसलिए उसकी तुलना की गई है। अब वो क्या करती है, एंड फेमिलर एज, और वह क्या कहती है, उसकी चेहरा जो कि लेट विंटर मून की तरह है, एंड फेल्ट देट, और उसने महसूस किया अपना ओल्ड फेमिलियर एक, अपना वही परिचित एक मानी पीड़ा, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन का भय। यहाँ पे बच्चों यानी कि पर्सन यानी कि आता है पोइटेस का, यानी कि परिचित भय क्या है, या पुराना यानी कि डर यानी कि क्या है। कहने का मतलब जाते समय अब पर्सन ये बनता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील, पोइटेस महसूस करती है, या व्हाट वाज द चाइल्डहुड्स फियर, क्या बचकाना यानी कि भय था, दैट पोइटेस फील, जो कि पोइटेस महसूस करती है। बचकाना भय यही था, जब वो छोटी थी तब से ही यानी कि अपनी माताजी के बारे में यानी कि उसे यानी डर लगता था। हर बच्चे को डर लगता है, जैसे कि हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कि हम अपने माता पिता को कभी भी खो सकते हैं। तो यही बचकाना भय दोबारा महसूस करती है, किसको देख करके, अपनी माताजी के यानी चेहरे को देख करके, उनकी एज को देख करके, यानी क्योंकि वह कैसी दिखने लगी है, वह अब यानी कि लाश के समान दिखने लगी है, लाइफलेस जैसी दिखने लगी है। और उसका चाइल्डहुड फियर क्या है, इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि सी माइट लूज हर मदर सम डे, कि वह अपनी माताजी को किसी भी दिन खो सकती है। सी में डाई एट एनी टाइम, और उसकी माताजी है वो किसी भी दिन यानी कि मर सकती है। और ये उनका यानी कि क्या है, चाइल्डहुड भय है। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो भी मैंने कहा जाते समय माँ को, यानी कि क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि शीघ्र मिलेंगे अम्मा। कहने का मतलब क्या कहती है, अब पर्सन यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज द पार्टिंग वर्ड ओ पोइटेस फॉर हर मदर। पोइटेस कमला दास का अपनी माताजी के लिए अलविदा वाले शब्द क्या थे, उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा शीघ्र मिलेंगे। एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल, और मैं क्या करती रही, मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो यहाँ पे बच्चों ये बार बार स्माइल आया है, मुस्कुराना, बार बार मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे इसका बार बार स्माइल का क्या महत्व है, वो क्या चाहती है, सी वॉन्ट्स टू यानी कि गिव मोरल सपोर्ट टू हर मदर, वो अपनी माताजी को यानी मोरल सपोर्ट देना चाहती है। उन्हें पता है उनकी माताजी जल्दी मर जाएगी, लेकिन वह माताजी से यानी कि वह मिलकर के रोना नहीं चाहती है, क्योंकि वह समझती है अगर मैं माताजी से मिलकर रोऊंगी तो माताजी भी क्या करेगी, उससे मिलके रिस्पॉन्स देगी, वो भी रोएगी, जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। इसलिए वह क्या करती है, उसे मोरल सपोर्ट देती है, कैसे, स्माइल करके, मुस्कुरा करके, और क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र मिलूंगी। ऐसी यानी कि वह उम्मीद के साथ यानी उससे क्या लेती है, अलविदा लेती है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से अपनी पोइम हुई क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन बीच में नहीं बताता तो पोइम थोड़ी यानी कि बढ़ी जाती। अब मैं जैसे कि आपसे वायदा किया था, इनमें कौन कौन से यानी कि लिटरेरी डिवाइसेज का यूज हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो लिटरेरी डिवाइसेज मतलब कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो स्टेंजा देकर के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि वो लाइन लिखिए जिसमें इस अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले यानी कि आप देखिए इसके अंदर ऊपर यानी कि आप देख रहे हो यहाँ दिया हुआ है माई मदर, माई मदर। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, माई मदर के अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है।
कौन सा एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, हिंदी में पढ़ा हुआगा। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जिनका यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर है यानी कि सेम मिलता है, जैसे एम मिलता है इसमें भी और मदर में भी, यानी पास पास हो। एलिट्रेशन में मतलब क्या है? जो कोई भी कॉन्सोनेंट है उनकी क्या हो, उसकी पुनरावृत्ति आ जाए पास पास में। तो माई मदर में क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डोज, ओपन, माउथेड, इसमें देखिए ओ यानी कि वोवेल आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? डोज में यानी ओ आ रहा है, ओपन में ओ आ रहा है, माउथेड में ओ आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? जिसके अंदर वोवेल की यानी एक रूपता हो, उसमें उस सेंटेंस को, उसमें कौन सा अलंकार होता है? एसोनेंस अलंकार होता है। कौन सा? एसोनेंस। तो आप एसोनेंस यानी कि लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, हर फेस एसन लाइक दैट एज ऑफ ए कोप्स, जिसमें लाइक दिया हो, जिसमें लाइक दिया हो उसमें सिमिली का प्रयोग होता है। कौन सा अलंकार? तो हर फेस एसन दैट ऑफ ए कोप्स, इस लाइन में कौन सा है? सिमिली का प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आगे दिया हुआ है एज ओल्ड एज, एज ओल्ड एज, तो यहाँ पे एज ओल्ड एज ये आया है, इसके अंदर कॉन्सोनेंस यानी अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर एज ओल्ड एज, इसके अंदर कॉन्सोनेंट यानी कि एस एस दिया हुआ है, लेकिन पास में नहीं है इसमें, यानी कि इस तरह का बीच में आ जाए तो उसमें कौन सा होगा? कॉन्सोनेंस का होगा। अब देखिए थोड़ा आगे अपनी यानी कि चलते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रीज यानी कि स्प्रिंटिंग। तो ट्री स्प्रिंटिंग मतलब क्या है? पेड़ है वो दौड़ रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर ट्री स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को मानवीय क्रिया के साथ जोड़ना। जैसे यानी कि पेड़ दौड़ रहे हैं, दौड़ता तो कौन है? मानव दौड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पेड़ क्या है? निर्जीव है और उसको स्प्रिंटिंग दौड़ता हुआ बताया गया है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फ्लावर्स लाफिंग, फूल हंस रहे हैं। अब हंसते तो कौन है? मनुष्य हंसते हैं, लेकिन फ्लावर्स हंस रहे हैं, मतलब इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यानी कि आप ये कर सकते हो। अब आगे देखिए, थोड़ा और अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखिए लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी देखिए एक अलंकार वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी चेहरे की तुलना किससे की गई है? यहाँ पे लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल ए लेट विंटर्स मून, कि वो किसके समान यानी कि दिख रही है? लेट विंटर मून के समान। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हुआ है? लेट विंटर मून में, यानी कि एज दिया हो, जिसमें एज और लाइक दिया हो, उसमें किसका प्रयोग होता है? सिमिली का। तो ये सिमिली हो गई। अब लास्ट में देखिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब शब्दों की बार बार यानी एक साथ आवृत्ति हो, उसको क्या बोला जाता है? रिपीटेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर यानी कि क्या होगा? रिपीटेशन यानी कि अलंकार होगा। तो इस तरह से कुछ अलंकार से है। वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है। अब बात करें राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम स्टूडेंट्स कैसे देखी जाती है? हर वर्ड का आखिरी जो शब्द होता है उसका उच्चारण लिया जाता है। उसका उच्चारण सेम होता है तो राइमिंग बन रही है, वरना नहीं बन रही है। इसमें देखो पेरेंट्स, इसमें दूसरी लाइन में है फ्राइडे, तो पेरेंट्स और फ्राइडे का उच्चारण एक जैसा नहीं है, मतलब राइम नहीं बन रही है। मदर, मी, इनका भी राइम नहीं बन रही है, मतलब इस पोइम की कोई राइम स्कीम नहीं है। जिस पोइम की राइम स्कीम नहीं होती है वो किस में लिखा होता है? फ्री वर्स में लिखा होता है। तो ये पोइम है वो किस में लिखी हुई है स्टूडेंट्स? फ्री वर्स में है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।